My name is Pranchi. I read in 5th standard in St. Francis Convent School. So today I am with my grandma. I call her Mom. So Mom, first of all, introduce yourself. मेरा नाम रजनी बाला है और मेरा जन्म 3 मार्च 1959 को गुरदासपुर में ही हुआ था। तो मैं गुरदासपुर की रहने वाली और कलानौर मेरे ससुराल है। ये मेरी छोटी सी बेटी है जिसको आज मैं जो ये पूछेगी अपनी हिस्ट्री वॉर्स के बारे में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे करके बताऊंगी जितनी मेरे को नॉलेज है। हाँ पूछो बेटे। सो मॉम, आपके जन्म के बाद कौन सी वॉर्स हुई थी? मेरे जन्म के बाद एक तो 1962 में इंडो चाइना वार हुई थी। तब मैं थी तो छोटी, पर बाद में जब हम लोग 10th क्लास में गए तब हिस्ट्री में ये सारी वॉर्स के बारे में मैंने पढ़ा हुआ है। 62 के बाद 1965 में एक इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई और एक 1971 के बाद में हुई थी, वो भी इंडो पाक वार ही थी। ओके। हाँ, तो ऐसे है कि जब जो थी 1962 की चाइना वॉर थी जो, तब जो इंडिया के तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो अहिंसा पे विश्वास करते थे कि किसी के साथ लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। तो ये है कि वो वॉर इंडिया जीता नहीं था क्योंकि ना तो उस समय इसके बाद इतनी सेना थी, ना इनके पास कोई वो इतने अस्त्र शस्त्र थे और ना इनकी वो तैयारी हुई थी। इसलिए ये वॉर पाकिस्तान वो इंडिया हार गया था। इसके काफ़ी सारे हिस्से भी चाइना में ही चले गए थे। और जो 71 का वॉर था तब तो मेरे को थोड़ा पता भी है क्योंकि तब मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी और उस समय जब ये लड़ाई हुई तो वो भी पाकिस्तान की थी इंडिया के साथ ही। पर उस समय इंडिया की जो ये थी सेना की जो कंडीशन थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और तकरीबन 10 से 12 दिन तक थी ये लड़ाई चली थी। और ये लड़ाई भी थी कि पाकिस्तान जो था ना, ईस्ट पाकिस्तान जो था ना, उसमें जो लोग रहते थे उनके साथ वेस्ट वाले जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो पार्शलिटी करते थे। फिर उधर से जो काफ़ी सारे लोग तो वो इंडिया में आए, उनको उस समय रेफ्यूजी कहा जाता था। और उस समय की जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी। हाँ, उन्होंने उनको ये फ्रीडम दिलवाई और वो एक अलग से कंट्री बन गया पाकिस्तान से। आई थिंक आज उसका नाम आज उसका नाम बांग्लादेश है। हाँ, तो कुछ अपने घर वालों से हमने पार्टीशन के बारे में भी सुना हुआ है कि जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान, ये देश तो पहले एक ही था और ऐसे भी था कि ये काफ़ी अमीर देश था। इंडिया एक बहुत रिच कंट्री हुआ करता था और फॉरेन से ही लोग इधर आए थे ट्रेड करने के लिए। ब्रिटिश लोग जो थे बस इसकी अमीरी को देख के उनका दिल बेईमान हुआ, वो इधर ही बस गए, इधर ही बसना शुरू हो गए। और जब इन लोगों ने, हमारे कंट्री के लोगों ने इसको फ्रीडम दिलवाने के लिए आगे आए तो फ्रीडम तो मिली, काफ़ी बलिदान भी हुए, काफ़ी सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ करी। उनमें से भगत शहीद जो हैं, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे और भी काफ़ी सारे नौजवान आगे आए थे इंडिया को फ्रीडम दिलवाने के लिए।
पर उन लोगों ने ऐसी नीति बरती कि इंडिया के ही दो हिस्से करवा के गए। एक पाकिस्तान बन गया और एक का नाम भारत पड़ गया। यहाँ हम लोग रहते हैं। ऐसे है बस। और कुछ मिशन ब्लू स्टार? हाँ, मिशन ब्लू स्टार हुआ था 84 में, 1984 में। तब मेरी शादी हो गई थी। मेरी शादी हुई थी 1983 में और नेक्स्ट ईयर ये तकरीबन जून महीने में हुआ था। उस समय भी हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ही थी। तो ऐसे था, कुछ शरारती लोग थे जो पंजाब को ही हिस्से दो हिस्सों में बांटना चाहते थे। उन्होंने काफ़ी सारे तब तक आतंक फैलाया हुआ था। बहुत कुछ हुआ उस समय, बड़े दंगे हुए। क्योंकि कलानौर में ही जहाँ हम रहते हैं, यहाँ भी बहुत सारे हुए थे। कई लोग बेचारे ऐसे ही निर्दोष ही मारे गए इसमें भी। बस ये है कि ज़्यादा कुछ तो मेरे को इतना मालूम नहीं, क्योंकि स्टडी छोड़े काफ़ी टाइम हो गया हुआ। कुछ अपने क्वालिफिकेशन के बारे में? हाँ, बताएं। क्वालिफिकेशन मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। 1974 में मैंने मैट्रिक की थी और 1978 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। और आर्ट्स सब्जेक्ट में मैंने की थी। इकोनॉमिक्स पॉल साइंस का मेरा था कॉम्बिनेशन। इंग्लिश कंपल्सरी हुआ करती थी। एंड हिस्ट्री? हिस्ट्री नहीं मैंने रखी थी। ना ही मेरे को हिस्ट्री में कुछ इंटरेस्ट था। बस पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, साथ में इंग्लिश, ये मेन सब्जेक्ट हुआ करते थे। आप बहुत शार्प हो मैथ में। हाँ, मैथ मेरे को अच्छा लगता था, पर 10th में हमारे स्कूल में ना, जहाँ मैंने मैट्रिक की थी, वहाँ मैथ का टीचर नहीं हुआ करता था। हाँ, स्पेशल जैसे इस समय मैथ के टीचर अलग से होते हैं ना, हमारे स्कूल में मैथ के टीचर की शॉर्टेज थी। तो इसलिए उस समय मैथ के भी दो पार्ट हुआ करते थे। एक अर्थमेटिक जिसमें हाउस होल्ड आता था, एक मैथमेटिक्स हुआ करता था जिसमें आजकल जिसको अलजेब्रा ज्योमेट्री बोलते हैं, वो हुआ करता था। तो मैथ टीचर नहीं था, इसलिए मेरे को हाउस होल्ड पढ़ना पड़ा। उसमें ये सारा आ जाता है, कैश बुक वगैरह, लेजर वगैरह कैसे लिखते हैं, बस इसके बारे स्टडी की। ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने 1 साल का शॉर्ट एंड टाइप का भी किया, स्टेनोटाइपिस्ट का भी किया मैंने। एंड कुछ और कुछ बताओ, क्या बताऊँ आप? कुछ और भी हिस्ट्री के बारे में बताओ। हिस्ट्री के बारे में बस मैंने इतना ऐसा ही पहले मेरे को पता है। और वो यानी कि क्यों दंगे हुए थे वो ब्लू स्टार के बारे में? यही लोग बेटे, कुछ लोग चाहते थे कि पंजाब में हमें खालिस्तान जैसे बाकी स्टेट्स अलग हैं, पाकिस्तान जैसे। हाँ, ऐसे ही हमें खालिस्तान भी मिल जाए, इधर हमारी अलग से स्टेट होनी चाहिए। ओके। तो मेन तो यही था कि कुछ लोग चाहते थे कि पंजाब में खालिस्तान भी बन जाए। एंड मम कुछ और बताओ अपनी हिस्ट्री टीचर के बारे में। हिस्ट्री टीचर हमारी 10th में, टीचर्स मेरे सारे ही अच्छे हुआ करते थे बेटे। आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम? गुरदासपुर में गीता भवन हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसमें उसमें मैंने स्टडी की। ओके। एंड कॉलेज? कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ गुरदासपुर।
वहाँ मैंने ग्रेजुएशन की। एंड समथिंग अबाउट इंडो चाइना वॉर कि इंडिया की किसने हेल्प की थी लाइक दिस? इंडो चाइना वॉर में तकरीबन इंडिया की हेल्प रशिया ने की थी, और थोड़ा थोड़ा अगर देखो पास्ट हिस्ट्री में थोड़ा पढ़ोगी तो उस समय जो अमेरिका था उसने तो साफ ना करी थी इंडिया को हेल्प के लिए, रशिया ही आगे आया था और रशिया ने की थी। और पाकिस्तान की हेल्प? पाकिस्तान की हेल्प तब वो अमेरिका वाले करते थे। ओके। बस जो 71 की वार है वो इंडिया ने अपने बलबूते पे जीती थी। और तब का तो ये है कि पाकिस्तानियों ने खुद ही पीछे हट गए थे। तकरीबन 10-12 दिन के बाद युद्ध खाना ख़त्म हो गया था, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम आगे नहीं लड़ सकते। और मिशन ब्लू स्टार यानी कि कहाँ पर हुआ था? मिशन ब्लू स्टार पे हुआ था अमृतसर में, श्री गुरु वो जो दरबार साहब जिसको श्री हरमंदिर साहब कहते हैं, गोल्डन। हाँ गोल्डन टेम्पल भी बोलते हैं उसको, वहाँ हुआ था। एंड ये कितने दिन चला था? ब्लू स्टार का मेरे को इतना कुछ नहीं, वैसे ये है कि दंगे काफ़ी देर तक होते रहे थे, जो लोग कह लो कि पता नहीं एक दहशत सी फैला दी हुई थी उन लोगों ने, जो सामने आता था उसको ख़त्म कर देते थे कि जैसे कैसे लोग इनका, पर नहीं हर कोई नहीं चाहता था कि ऐसे पंजाब में भी उसके 2 पार्ट हो जाएं। मुझे आज अब मैं अपनी मॉम के बारे में कुछ बताऊंगी कि आज मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि मेरी मॉम मैथ में इतनी अच्छी है। बिकॉज मुझे तो पता ही था कि मैथ में इतनी अच्छी है, बट मुझे क्वालिफिकेशंस के बारे में, हिस्ट्री वॉर्स के बारे में इतना कुछ नहीं पता था। सो मॉम ने मुझे इतना सब कुछ बताया। एंड मॉम की आज हाउस होल्ड की जो मैम बता रही है कि मेरी मैथ है, मैंने हाउस होल्ड की हुई है, तो आज वो भी वर्क आ रही है। बिकॉज मेरे पापा का बिजनेस वैसा ही है थोड़ा, तो मॉम उसमें भी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं पापा की, और मेरे डैडी की भी हेल्प कर देते हैं। मेरी मॉम कुकिंग में भी बहुत अच्छी है, मुझे यमी यमी खाना बना के देते हैं। एंड मम्मा के साथ मेरी भी स्टडी में बहुत हेल्प करते हैं। एंड स्टिचिंग में भी बहुत अच्छी है, वो मेरे लिए अच्छे अच्छे क्लोथ स्टिच करते हैं, जैसे फ्रॉक, वो मेरे लिए फ्रॉक स्टिच करते हैं। एंड स्वेटर भी बुनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्वेटर्स, बहुत क्यूट क्यूट स्वेटर्स बुनते हैं। सो माई मॉम इज ऑल राउंडर। मुझे यानी कि मुझे मेरी मॉम बहुत अच्छे लगते हैं। आई लव यू मॉम। एंड मेरे लिए मॉम ने अब भी स्वेटर बनाया है, बहुत ही सुंदर स्वेटर है। मेरी मॉम को तो थैंक यू कहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच मॉम, मुझे इतना कुछ बताने के लिए कि आप इतने अच्छे हो सभी सब्जेक्ट्स में, अपनी क्वालिफिकेशंस बताने के लिए। एंड थैंक यू, मैं टीचर्स को भी थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मौका दिया, मुझे टाइम भी स्पेंड कर पाई हूँ, कि मॉम से नॉलेज ले पाई हूँ हिस्ट्री की, हिस्ट्री वॉर्स के बारे में जान पाई हूँ। एंड काफ़ी कुछ जान पाई हूँ। एंड मुझे मेरी मॉम बहुत अच्छे लगते हैं। माई मॉम इज बेस्ट। सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स मॉम मुझे इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए। एंड
जब भी मुझे थोड़ी सी कंप्लेंट हो स्टडी में, जैसे मुझे थोड़ा पंजाबी के बारे में थोड़ा से कंफ्यूजन होती है कभी कभी, सो मैं मॉम से थोड़ा सा पूछ लेती हूँ, बिकॉज इस बार लॉकडाउन था एंड ऑनलाइन ही क्लासेस लगती थी। ऑनलाइन क्लासेस के बाद जब होमवर्क करते थे एंड उसको रिवाइज करते थे तो बहुत सी कन्फ्यूजन होती थी, काफ़ी कन्फ्यूजन होती थी। टीचर तो हेल्प करते ही थे बट कई चीज़ यानी कि समझ नहीं आती थी, तो वो मॉम मुझे ज़रूर बाद में बताते हैं, मेरी मम्मा भी मुझे बताते हैं एंड मेरी मम्मा और मॉम मुझे स्टडी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच मॉम। मैं फिर से थैंक यू कहना चाहूँगी मॉम को कि उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है एंड मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि मॉम इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी मैथ्स में थे, इतने शार्प थे वो। मैं सेंट फ्रांसिस स्कूल के प्रिंसिपल मैम का, सारे टीचर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने ये एक रख के ये वाला कह लो कि जो ये रखा है अपना प्रोग्राम, और उसमें बच्चों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करने का जो टाइम दिया है, उसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें भी ये मौका दिया कि हम बच्चों को अपने टाइम की जो भी घटनाएं घटी हुई हैं उनके बारे में हम उनको थोड़ी बहुत जो भी हमें पता है वो नॉलेज दे सकें। सो ये कहते हुए मैं एक बार फिर से सभी स्टाफ मेंबर्स का और प्रिंसिपल मैम का धन्यवाद करती हूँ। Thank you principal ma'am and my dear teachers for giving me this opportunity. Thank you everyone.